एमएफ की तरह इंश्योरेंस में भी टोटल एक्सपेंस रेशियो मॉडल लागू हो सकता है। सीएमसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा कमीशन से रेगुलेटर आईआरडीए परेशान है। इसी को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओज के साथ आईआरडीएआई ने बैठक की है और बैठक में क्या बातचीत हुई ये सब समझते हैं यश से। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बैठक हुई थी इंश्योरेंस सीईओज और रेगुलेटर के बीच, ये पहली बैठक थी। नए जो चेयरमैन है मिस्टर अजय सेठ, उन्होंने टेक ओवर किया, फिर इंश्योरेंस सीईओज के साथ ये पहली बैठक थी। और ये पहली बैठक में सबसे पहला जो चेयरमैन ने जताया वो एक 6 पॉइंट का क्रिटिकल फोकस एरियाज जो है, सेक्टर्स जो है इंश्योरेंस के अंदर, वो इंडस्ट्री को बताए गए। अभी उसमें से एक जो पॉइंट था वो रेगुलेटर का कंसर्न था कि जो कमीशन कॉस्ट है या जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है इंश्योरेंस की, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने जीएसटी के द्वारा एक बड़ी रिलीफ दी है पॉलिसी होल्डर्स को, और अगर ये कमीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर कम हो सकती है तो पॉलिसी होल्डर्स को काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे। इंडस्ट्री ने भी माना कि इंश्योरेंस कमीशंस या इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है आज भी, और चेयरमैन ने सुझाव भी मांगे कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या कमीशन कॉस्ट कम की जा सकती है। हमें अपने इंडस्ट्री में जो सूत्र है उनसे पता चला है कि काफ़ी सारे सजेशंस हैं जो इंडस्ट्री फ़िलहाल काम कर रही है। इंडस्ट्री ने चेयरमैन को ये भी बताया कि एक तरीका ये हो सकता है कि कमीशन कॉस्ट कैप किए जाए, जिससे कि फाइनल जो प्रीमियम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का वो पॉलिसी होल्डर के लिए कम हो सके। हमें अपने सूत्र जो इंडस्ट्री के सोर्सेस है उससे पता चलता है कि काफ़ी तरीके हैं जो इंडस्ट्री सोच रही है। एक तरीका ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाइज इंश्योरेंस कमीशन कैप किया जाए, एक तरीका ये हो सकता है प्रोडक्ट वाइज किया जाए, एक तरीका ये हो सकता है सेगमेंट वाइज रिटेल और ग्रुप में किया जाए। ये काफ़ी सारी तरीके इंडस्ट्री सोच रही है। हमें पता चलता है कि रेगुलेटर जो है आईआरडीए एक सब कमेटी बना सकता है इंश्योरेंस कंपनीज की, और ये सब कमेटी एक सजेशन के द्वारा रेगुलेटर के पास सबमिट कर सकती है कि क्या सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कमीशन कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम किया जाए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे फोकस एरियाज थे। हेल्थ क्लेम्स एक बड़ा फोकस एरिया था, किस तरह उसे सुधारा जा सकता है। दूसरा, ग्रोथ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फोकस एरिया था। पेनिट्रेशन फोकस एरिया था। सोशल और रूरल कमिटमेंट एक फोकस एरिया चेयरमैन ने कहा। और फाइनली मोटर थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन भी एक बड़ा फोकस एरिया जो चेयरमैन ने जिसकी बात की। पर सबसे बड़ा ये है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया जाए ताकि पॉलिसी होल्डर को फायदा हो सके अल्टीमेटली एक कम प्रीमियम के रूप में। ओके, शुक्रिया यश पूरे डिटेल में जानकारी देने के लिए। और ज़्यादा कमीशन एक बड़ा चैलेंज आईआरडीएआई के सामने लग रहा है ये फिलहाल। मयूरेश जी, आपने सुना यश को, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? साथ ही इंश्योरेंस स्पेस पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। कौन से स्टॉक्स आपको ऐसे मूड मोहबिन खबरों के बीच इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे लंबी अवधि के लिए दाव लगाया जा सकता है? ये थोड़ा न्यूट्रली व्यू रहेगा क्योंकि आई थिंक ये सारे डेवलपमेंट्स के बाद आई थिंक जो एक इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है ये शायद थोड़ी कैप्ड रह सकती है। क्योंकि अगर आप कमीशन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखें, इफ यू लीव असाइड एसबीआई लाइफ के आई थिंक हायर सिंगल डिजिट्स में है, बट एचडीएफसी लाइफ आईसीआईसीआई की बिकॉज ऑफ द ट्वीक इन द प्रोडक्ट मिक्स 4 या 6 तिमाही में पहले आफ्टर द बजटरी चेंजेस यहाँ पे कॉस्ट साइड इंक्रीज टू अराउंड 19-20, इनफैक्ट इवन 22%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रैशनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एक बहुत लॉजिकल मूव रहेगी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। और क्या ये कैप आउट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कमीशन पे आउट्स एक्सेट्रा इन लिeu ऑफ द रेगुलेटरी चेंजेस और द जीएसटी रेट चेंजेस दैट हैव प्रोबब्ली हैपेंड। दूसरा आई थिंक प्रीमियम ग्रोथ इटसेल्फ ये कैसे रह सकती है। यू हैड सीन स्टडी ग्रोथ पिछले तिमाही तक, बट क्या इसमें एक इंक्रीमेंटल एडिशन हो सकता है? क्योंकि जो कैपिंग हुई है अभी या जो एडवांटेजेस मिले हैं नए इनकम टैक्स रिजीम में 12 लाख तक, आई थिंक एक इंसेंटिवाइज करना और पीपल टू प्रोबेबली सेव थ्रू एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये कहाँ तक वॉल्यूम्स में प्ले आउट होते हैं प्रीमियम्स में, ये देखना लाजमी होगा। एंड थर्ड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स तो ठीक ठाक है सारे कंपनीज के, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर बैठे हैं विद रेट्स कमिंग डाउन टू जीरो, कॉस्ट रिमेनिंग द सेम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और प्रीमियम्स में तो आई थिंक एक गिरावट आएगी। क्या ये कॉम्पेंसेट कर पाएंगे विद एडिशनल वॉल्यूम्स कमिंग थ्रू?
तो सारी ये चिंताएं हैं फॉर द सेक्टर एज होल, वेदर इट्स लाइफ और नॉन लाइफ। तो हमारा व्यू लार्जली न्यूट्रल होगा सेक्टर में। न्यूट्रल